किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। पिछले 48 दिन से किसान रोडों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ताधारी सरकार सुनने को राजी नहीं है। वहीं किसानों की मांग है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए, नहीं तो हम ट्रैक्टरों से 26 जनवरी में परेड करते नजर आएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर सत्ताधारी सरकार को ये भी बता दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 2015 में राहुल गांधी ने लोकसभा में एक स्पीच दी थी, जिसमें कहा था ये सूट बूट की सरकार है और ये किसानों और मजदूरों के हक में बिल्कुल नहीं है। आइए सुनाते हैं राहुल गांधी ने 2015 लोकसभा में क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि किसान को ना भगवान पे ना सरकार पे भरोसा करना चाहिए। और अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने अपना जो उनके दिल में था वो उन्होंने कह दिया। दिल की बात कही, मन की बात, दिल की बात। 180 कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें। क्यों नहीं वो जाकर जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वो जाकर वहां उनसे बात कर ले। प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, गेहूं मंडियों में पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसको आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, उसको आप लाठी मार के भगा रहे हो। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को बोलने दीजिए, किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है और मजदूरों की आवाज को नहीं सुनती है। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, कॉर्पोरेट सरकार है। नहीं, सुनिए तो। Deputy Speaker sir, you must please control them. आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। वो हम समझते हैं और इस बात को आप भी मानते हैं, इसीलिए आप इतनी जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को आपकी सरकार, मजदूर को आपकी सरकार निगलेक्ट कर रही है। कमेंट्री बंद नहीं हो रही, आप बोलने के। अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? क्या आपके नहीं है वो? मैंने गलत बोला, आपके नहीं है वो। देश के तो हैं मगर आपके नहीं है क्या? तो फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे? ठीक है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है और वो मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, 60% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। किसान मजदूर 67, आप मुझसे अच्छा जानते हैं, 67 वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं
देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे दिमाग के सवाल उठ रहा है कि अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन समझते हैं तो वो 60% लोगों को क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ये सवाल है। प्रैग्मेटिक व्यक्ति हैं, वो क्यों 60% लोगों को नाराज कर रहे हैं? और इसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि इसका कारण क्या है। स्वामीनाथन जी ने कहा कि अंग्रेजी का कोट है तो अंग्रेजी में बोल देता हूं, फ्यूचर विल बिलोंग टू नेशंस विद ग्रेन्स नॉट गन्स। Yes. तो डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन की बात होती है, और 60% जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा ये क्यों हो रहा है, और मेरे पास एक ही जवाब मिला। जवाब क्या है? कारगिल में जमीन की जो कीमत है, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है, और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो, और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत समझ रहे हो। आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम नहीं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में। यह गलत है। इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है।